बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशबहा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर दुनिया भर के मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़त सुल्स में अल्लाह तबारक व तआला के इस्म मुबारक की प्रैक्टिस के सिलसिले में आज जो इसमें मुबारक हम आपसे लिखने का तरीका शेयर करेंगे वो है अल-गफ़्फ़ार। अल-गफ़्फ़ार लिखने के लिए हमें आज आपको फिर एक दफ़ा मैं ये बता दूं कि कुछ बच्चे अभी भी हमें अलिफ पे जो है वो काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह ख़वातीन ने और काफ़ी इम्प्रूव किया है माशाल्लाह, लेकिन अभी इक्का दुक्का कुछ मामलात कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस पे थोड़ा जिन्हें तवज्जो की ज़रूरत है कि वो पूछ रहे थे मुझसे कि बताइए इसका सही तरीका क्या है। तो तरीका बेटा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, अब फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल सेंटर है हमारे इस ताज का। ये ताज का सेंटर है। आप इस सेंटर को, यही हमारी अलिफ का भी सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि मैं आपको किस तरह समझाता हूँ। ये देखें, ये है, ये बिल्कुल अलिफ के दरमियान में आएगा। ये है शक्ल अलिफ की, ठीक है, और ताज की, जो इसका ताज आपने बनाना है। अब हम इसे देखते हैं कि कलम की मदद से हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, अब ये सेंटर में रहेगा। अलिफ थोड़ी सी कर्व्ड आएगी, अलिफ में थोड़ी सी कर्व होगा, मगर ये जो इसका ऊपर का टॉप है ये सेंटर में रहेगा। ठीक है, और इसका तरीका कार हर सूरत हमें यही रखना होगा। ठीक है बेटा, अभी हम शुरू करते हैं अल-गफ़्फ़ार। अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक। अल-गफ़्फ़ार के लिए हमें जो तरीक़ाकार है वो वही है कि अलिफ को हमने ताज को 1.5 का रखना है, और उसके लिखने का तरीका कुछ इस तरह है कि हमने 1.5 का रखना है ताज को, और इसका ख्याल रखना है कि हमारा जो ये वाला टॉप एज है ये अलिफ के बिल्कुल दरमियान में हो। ठीक है, अब हमें ये यहाँ से कलम इसी जाविये पे रख के बतदरीज अलिफ को मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। अभी हमने इसे कलम का 25%, 1/4, ठीक है, और यहाँ से जब हम इसे मिलाएंगे तो इसका भी 50%, यानी तकरीबन कलम का 10वां हिस्सा, 8वां 10वां हिस्सा यहाँ पे गैप रहेगा। ठीक है बेटा, अभी हम आ जाते हैं यहाँ से लाम की तरफ। अल, अब यहाँ पे फिर वही तरीका ताज का। ठीक है, अब ताज बनाने के लिए भी मैं आपको कुछ इसकी मदद से, कलम की मदद से समझाता हूँ कि ताज हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, ये है हमारा ताज, जो कि एक चौरस पट्टी की तरह का है, जो हल्की सी या टेपर्ड है। अब हमने इसे करना क्या है, यहाँ पे लगा देना है और यूँ लगा देना है। ठीक है, अब ये जो गैप है ये हमारी इसके लिए है। आपको समझ आ गई?
अब आपने वैसे असातिज़ा ग्रामी जो माशाल्लाह करते हैं वो ताज को चलते चलते यूं भी बना लेते हैं। ठीक है, यूं भी बन जाता है। ठीक है, आपने ये ख्याल रखना है कि ये चूँकि इसका एक बेसिक पार्ट है अलिफ का, इसको पूरी तवज्जो और इसमें इसी में तो आपकी जो कंपोजिशन है और जो आपके अल्फाज की खूबसूरती है वो ताज से ही शुरू होती है। ताज का मतलब जिस तरह है ही ताज है, तो वो अलिफ का ताज है, तो उसको पूरे एक प्रोटोकॉल से बनाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं लाम की जानिब। यहाँ पे आके हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 8.5 से 7.5 से 8 कद के फासले पे। यहाँ से हम फिर दोबारा इस जगह पे 1 कद का फासला दे देते हैं। ये 1 कद का फासला आ गया। ये ज़रूरी भी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1 कद का फासला दें, इससे कम भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब ये देखिए हमारी जो कलम चलेगी वो ये आ गया। अब हमने गाइन बना दी, आइन गाइन अलगफ़ार। अब इसका जो मैंने आपको बताया था कि सोल्स जो है वो थोड़ा तिरछा ट्रेवल करती है, चलती है आगे को। अब यहाँ से आपको वो जो है उसी की एक, यहाँ ये ख्याल रहे कि ये है वो ज़ाविया जो कि सुल्स का है। यहाँ पे भी हमने इसे मलहूज़ रखना है, इसी ज़ाविये को। ठीक है बेटा, ये है इसका ऊपर का सिरा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें गौर तलब है वो ये है कि ये हिस्सा, ये देखिए, ये और ये बराबर रहना चाहिए। आप इसको नीचे भी ला सकते हैं, आपके पास है ये भी सहूलत है, आप इसे नीचे ला सकते हैं। लेकिन इसे नीचे तब लाएं जब आपने इसकी कशिश बनानी है, जब आपने इसे खींच के यहाँ पे फे डालनी है ना, तब आप इसको नीचे लेके आएंगे। अगर आपने फे, चूँकि हमने फे अलगफ़ार की फे यहीं पे लिख ली है, इसलिए हमें इसे बराबर रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी जो गाइन का ऊपर वाला हिस्सा है इसकी क्या पैमाइश है। 1 2 और 3, यानी तकरीबन 1 कद ये, 1 ये और 1 ये हिस्सा। ठीक है बेटा, और खत्ताती में खत सुल्स कूफ़ी के बाद इतना आसान है कि जिसमें आपको बिल्कुल इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपको ये लिखना नहीं आएगा। खत्ताती में कोई भी रस्मुल ख़त है वो तो हो ही नहीं सकता सिवाय कुछ खतूत के जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी नस्तालीक है, जो एक मुश्किल ख़त ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है उसमें भी। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा कौन सा, नून का एंगल। ये यार रे का वाव का एंगल, रे का नहीं वाव का एंगल, या नून का एंगल, या ये का सीन का, इस तरह। ठीक है, अब ये वो सिलसिला है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यहाँ पे आप ये बना सकते हैं, यहीं से आप नून बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ख्याल आपको इस बात का रखना है कि यहाँ पे कलम लानी है, इसका वज़न एक साइड पे चला जाएगा। क्यों एक साइड पे जाएगा कि यहीं से हमने इसको मूव कर देना है, ये। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गई। अब इसमें बाज़ असातिज़ा ग्रामी ने यहाँ पे 1 कद का फासला भी दिया है। अब इसको मैं
आपको वजाहत के साथ समझा देता हूँ कि अब अगर ये किया हमने कि इसको बारीक रखा है, तो हम इसे मज़ीद आगे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसी जगह पे रख के हम यहाँ पे थोड़ा सा फासला बढ़ाएंगे, तो जो कि एक कत का अंदर एक नुक्ते का फासला हो जाएगा, तो फिर हम इसे यहाँ से ऊपर की जानिब ले जाएंगे। ये देखिए, और इसे आहिस्ता आहिस्ता हमने बाहर की तरफ हल्का हल्का रखना है। ये एंगल को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब आप इस पे, अब हम यहाँ पे लिटाई हुई रे नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिशन ऐसी है कि हमें ये रे यहाँ पे इस लफ्ज़ में सूट नहीं करेगी। ठीक है, अब हम इसे, ये ओपन रे जो है ना, तलवार जैसी, नीचे से ये डालेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे, और ये। ठीक है, अब इसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत सादा है। इसमें आपको किसी तरह से, यहाँ एक कत है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 कत है, ये 1.5 कत है। अब आप देखिए कि तकरीबन वही जगह है जो हमने अलिफ के लिए रखी थी, लाम के लिए। ठीक है, अब आ जाएं आप इसके तश्कीलात पे। अब बिल्कुल इसके ऊपर वाले हिस्से पे हमें यहाँ पे नुक्ता डालना है, और जज़म के लिए आपके पास ये सारी स्पेस मौजूद है। हाफ लाम से ऊपर ऊपर यहाँ आप इसकी जज्ब डाल सकते हैं। सुल्स में आपके पास बहुत सारा फ्रीडम है। हम इसे यहाँ डालते हैं। ठीक है, अब हम इसकी तश्कीलात लगाते हैं, जिनमें सबसे पहले अलिफ के लिए ज़बर आ गई, अल-गफ़्फ़ार गैन के लिए ज़बर आ गई। अब हम यहाँ पे डालेंगे, जनाब लिखेंगे शद। शद लिखने के बाद हमें यहाँ पे स्पेस इतनी है कि हम जो गफ़्फ़ार की ज़बर है उसे मोटा कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये ज़बर करने का मतलब ये है, आप देखेंगे, और ये जो ज़बर है ये लफ्ज़ के नीचे नहीं ऐसे आएगी। ये जो ऊपर वाली ज़बर होगी ज़ेर में, ये ऐसे नहीं आएगी नीचे की तरफ। क्यों नहीं आएगी? अब ये नीचे शो करने का मतलब ये है कि ये इस लफ्ज़ की है। भले ये यहाँ से भी शुरू हो जाती, चूँकि ये यहाँ पे है, इसका मतलब है ये इस लफ्ज़ की है, अल-गफ़्फ़ार। चले हम इसको भी ऐसे ही करके, आज आपको थोड़ा सा इसमें भी नॉलेज आ जाएगा कि ये अब गाइन की है, ये जो है ये फे की है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि हम इसकी तश्कीलात में, इसमें जो चीज़ देखने के वाली है वो ये है कि ये जाविया जो है ना, इसको आपने मलहूज़ रखना है, और ये जो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कुछ इस तरह से आप कर दें, और
अब आप यहाँ पे इसे खाली स्पेस, इसका जो एम्प्टी स्पेस है वो फुलफिल कर दें और अलगफ़ार पे रे पे पेस्ट डाल दें। यहाँ पे पेस्ट डल गई। और अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे छोड़ने के बाद ये जो स्पेस है हमारी, हमने यहाँ से शुरू की है, ये जो पेश है। अब ये जो जगह है ये हमारे पास है जल्ला जलालहू के लिए। ठीक है बेटा, आपको इसका भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आज का रमज़ान शरीफ है और इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। कुरान की तलावत के साथ साथ आपने अल्लाह ताला के इसमें मुबारक को, अच्छा एक चीज़ और भी आप देखिए, जब अल्लाह ताला के आप सफ़ाती इसमें मुबारक लिखते हैं, अल्लाह से लेके अस्सबूर तक, यानी आखिरी अल्लाह का इसमें मुबारक है अस्सबूर, वहाँ तक जब आप लिखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस के दौरान जो आप पे अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है वो ये होती है कि ये आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाते हैं। यानी ये बाइस रहमत भी, बाइस बरकत भी, और इसमें आपके लिए खत्ताती वैसे भी हलाल रिज़्क़ का एक बेहतरीन वसीला भी है। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से। लिहाजा जब आप कैलीग्राफी करते हैं, जब आप अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या सुर्ख या अरबी खत्ताती करते हैं, कोई भी खत्ताती करते हैं, तो कोशिश करें कि आप बावुज़ू हो और उसके साथ साथ आपको दुरूद इब्राहीमी, रब्बी ज़िद्दी इल्मा और अल मुसव्विर का विर्द करना है। ठीक है बेटा, इस बात का बहुत ख्याल रखिए और आप देखेंगे इंशाल्लाह जब तक आप 100 इस्माए मुबारक लिखेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप पूरी करेंगे, इंशाल्लाह उस वक़्त तक आप 100 इस्माए मुबारक के हाफिज़ भी हो चुके होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। अल्लाह तबारक व ताला हमारा ईमान पे ख़ात्मा करे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे हमारा ईमान मुकम्मल हो और अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत पे हमेशा हमेशा कायम रखे, ईमान की हालत में इस दुनिया से लेके जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।